प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और बड़ी तेजी से दबाया। सास 1 घंटा नॉन स्टॉप बोलती गई। 1 घंटे का महा एपिसोड खूब बोली। 1 घंटे बाद जब देखा जवाब मिल नहीं रहा है, क्योंकि कुत्ता तब ज्यादा भौंकता है जब सामने वाला भी भौंके। अकेला कुत्ता कहीं कहीं करके चुप हो जाता है। तो अब सास अकेली कब तक चिल्लाए बेचारी, बहू तो चुपचाप खड़ी है। सास बेचारी 1 घंटे में ठंडी पड़ गई। दूसरे दिन सास ने फिर मौका ढूंढा, फिर गालियां, बहू ने फिर पुड़िया दबा ली। आज बेचारी सास आधा घंटा में चुप हो गई। अकेली कब तक मुंह चलाए, थक गई ना। तीसरे दिन सास ने फिर गाली दी, 15 मिनट में ठंडी पड़ गई। चौथे दिन 5 मिनट में ठंडी पड़ गई। क्यों? क्योंकि सामने से कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, जवाब मिल नहीं रहा था। 5वें दिन तो सास पहुंच गई बहू के पास। बेटा, तुम हमारी बहू नहीं, तुम हमारी बेटी हो, गले से लगा ली। बहू दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, महाराज जी क्या दिया पुड़िया में? सास तो मां बन गई। मैंने कहा ये चमत्कार पुड़िया का नहीं था। तो बोले महाराज सास मां कैसे बन गई? मैंने कहा मेरी बहन, जब सास गाली दे रही थी उस समय आपने क्या किया था? बोले मैं पुड़िया दबा रही थी। मैंने कहा पुड़िया दबाना तो बहाना था, उस टाइम तो चुप थी। उस टाइम आपने कौन सा व्रत ले रखा था? मौन व्रत। सोमवार का व्रत करती हो मैया, शुक्रवार का व्रत करती हो, एकादशी का करती हो, इनमें से एक व्रत कम कर लो और मौन व्रत चालू कर दो। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बन जाएगा आपका घर। सास मां बन गई। मौन में बड़ी शक्ति है मेरी मां। इसलिए जब कोई गाली दे तब हमें क्या करना चाहिए? मौन व्रत धारण कर लेना चाहिए, पुण्य मिलेगा आपको। कौन कौन ये व्रत चालू करेगा आज से? ये व्रत तब चालू होगा जब सामने वाला आपको गाली दे। गाली देना शुरू करे तब से लेकर जब तक गाली देना बंद ना कर दे तब तक आपका मौन व्रत चालू रहना चाहिए। कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। दादाजी आप लोग नहीं करोगे? क्या देख रहे हो मैया जी की तरफ? आप लोग भी लो ये व्रत। कोई गाली दे क्या करोगे? वो नालायक है तो आप भी नालायक बनोगे क्या? अरे देने दो दुष्ट, देने दो गालियां। सज्जनता को बरकरार रखो। भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों से कहते हैं, देवियों आज भगवान गोपियों के मध्य में खड़े हैं और गोपियां कह रही हैं हम अपने पति और अपने परिवार को छोड़कर आए हैं प्रभु, अब आपको छोड़कर कैसे जाएं? गोपियां भगवान कहने लगे अपने पति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। देवियों हम कैसे रास रचाएं आपके संग? पतियों को छोड़कर आई हो। तब गोपियों ने कहा प्रभु जगत के पति तो आप हो, संसार के पति तो आप हो, हम सबके पति आप हो। भगवान गोपियों से कहते हैं देखो एक पतिव्रता नारी थी। पति थके हुए आए और पत्नी के गोद में सर रख के सो गए। पतिव्रता नारी अपने पति को कैसे जगाए? पति का सर दबाने लगी। छोटा सा बच्चा वहीं खेल रहा था। वो खेलता खेलता आगे भट्टी जल रही थी, भट्टी की ओर गया और भट्टी में गिर गया। मां देख तो रही थी पर वो बोल ना सकी, क्योंकि बोलती है तो पति की नींद भंग होती है और पति की नींद भंग होगी
तो पातिव्रत धर्म में त्रुटि हो जाएगी। बोली नहीं, लेकिन माँ का दिल पिघल गया और आंखों से अश्रुपात होने लगे। पति की आंख खुली, क्या हुआ देवी, रो क्यों रही हो? बोले मेरा बेटा जाकर आग में गिर गया। दौड़ी दौड़ी गई तो भैया आग में उसका बेटा जला नहीं, आग के अंगारों में उसका पुत्र खेल रहा था खिलौना बनाकर। क्यों ऐसा हुआ? बोले जिसने धर्म की रक्षा की है तो धर्म ने स्वयं उसकी भी रक्षा की है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पातिव्रत धर्म, नारी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है मेरी माँ। नारी का क्या धर्म है? अपने पति की, बोलो आपका पति आपके लिए क्या है मेरी माँ? बोलो बोलो, आपका पति आपके लिए क्या है? बोलो क्या है? क्या है? दुश्मन? हाँ, पति दुश्मन नहीं, नहीं, पति भगवान है। पत्नी के लिए पति भगवान होता है, तो पति के लिए पत्नी क्या होती है? काम वाली बाई क्या होती है? बोलो। अच्छा, आपकी पत्नी क्या है आपके लिए? आपकी पत्नी की आपके जीवन में क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है, क्या उपयोगिता है? बताइए जरा। क्या स्वीकार करते हैं अपनी पत्नी को पत्नी के सिवा? क्या मानते हैं? बोलो बोलो भैया जी। आप अपनी पत्नी को केवल दासी समझते हैं, काम वाली बाई? नहीं, आपकी पत्नी आपके घर की लक्ष्मी है। आपके घर की लक्ष्मी पहले है, आपकी पत्नी बाद में है। आपकी पत्नी आपकी जिंदगी की शोभा है। कुछ पुरुष कहते हैं पत्नी तो पांव की जूती है। अरे पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सर का ताज होती है भक्तों। कुछ लोग कहते हैं कि लड़की बोझ होती है। हमने कहा लड़की बोझ नहीं होती, लड़की तो अपने पिता की वैसाखी होती है, सहारा होती है, बोझ नहीं होती। गलत फहमी में जी रहे हो। याद रखना, एक भाग्य से बेटा पैदा होता है। जब एक भाग्य जागता है तब घर में बेटे की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। और जब 100 भाग्य जागते हैं तब सौभाग्य से घर में बिटिया का जन्म होता है, सौभाग्य से बेटी होती है। याद रखना, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी होती है क्या? इसलिए बेटा वाले ज्यादा भाग्यशाली नहीं है, बेटी वाले ज्यादा भाग्यशाली है। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दोनों कुलों को तारती है। बेटा तो फिर भी माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। 100 में से 95 केस ऐसे हैं जहाँ बेटे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन बेटियों के केस में एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा कि बेटी ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। भक्तों, नारी हमारे जीवन का आभूषण है, हमारी शोभा है। अत्याचार मत कीजिए। पत्नी अपने पति को भगवान समझे और पति अपनी पत्नी का सम्मान करे।
दोनों पति पत्नी अपने प्यार से अपने जीवन को यापन करें और प्यार से परमात्मा का भजन करें, वो ऐसा महसूस करेंगे कि हम पृथ्वी में नहीं, हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं। याद रखिए, धन धान्य से कोई बड़ा नहीं बनता, धन धान्य से कोई सुखी नहीं होता। जिसके जीवन में प्यार ज्यादा होता है वो सुखी होता है, चाहे वो पेड़ की छांव में ही क्यों ना हो। धनवान सुखी नहीं पाया गया, जबकि जिससे प्यार अधिक मिलता है वो सुखी पाया गया है। धन से सुख नहीं मिलता, प्यार से सुख मिलता है। प्यार माँ का हो, प्यार पत्नी का हो, प्यार परिवार का हो और प्यार मेरे भगवान का हो। बस ये प्यार मिल जाए, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। हाँ? पत्नी को चाहिए कि अपने पति से प्रेम करे, पत्नी के लिए उसका पति भगवान है। पति की सेवा करो। मैया जी, आपके पति कितने हैं? कितने हैं? बोलो। जिसका एक पति है वो हाथ उठाए। उठाओ एक पति वाले। ओ मैया, हाथ नहीं उठा रही हो? चलो, जिनके दो पति हैं वो हाथ उठा लो। कुछ लोग ना एक में उठा रहे हैं ना दो में उठा रहे हैं, तो क्या तीसरा ऑप्शन दूं? हाँ। जो माताएं दो पतियों में हाथ उठा रही हैं, ये पिछले साल की श्रोता हैं। पिछले साल इन्होंने कथा सुनी है। और जो एक में हाथ उठा रही हैं, वो इस साल के नए भक्त, नए श्रोता है, नए लोग हैं। कितने पति हैं? दो पति हैं। आइए हम आपको, दादाजी, मेरी माँ, आपका एक पति नहीं है। आपके कितने पति हैं? सुनो। कान कितने दिए भगवान ने? आंख कितनी दी? पेट में किडनियां कितनी दी? हाथ कितने? पांव कितने? पति भी दो दिए। कारण क्या था? बोले एक खराब हो जाए दूसरी जिंदाबाद, एक खराब हो जाए दूसरा जिंदाबाद, एक पांव खराब हो जाए दूसरा जिंदाबाद, एक किडनी खराब हो जाए दूसरी जिंदाबाद। ऐसे एक पति खराब हो जाए तो दूसरा वाला जिंदाबाद। इसलिए भगवान ने दो पति दिए। अब ये दूसरा कौन है? पहला तो यही है जिसने गले में मंगलसूत्र पहनाया, मांग भर दी। एक तो ये पति है आपका। लेकिन याद रखिए, ये जो पति है आपका, ये आपके तन का पति है, आपके शरीर का पति है। एक दूसरा है जो आपके तन का नहीं, आपके मन का पति है। और उसका नाम क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। याद रखना मेरी माँ, हम सबका पति कौन है? जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जितनी मेरी कुंवारी यहाँ बहनें बैठी हैं, आप लोगों की भी ना जन्म होते ही शादी हो गई है। कौन है आपका पति? हम सब मंदिर में एक आरती गाते हैं और उस आरती में एक लाइन आती है, जरा ध्यान से सुनते हैं, उसको समझते हैं। तुम हो के अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हो दया मैं, किस विधि मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश
से हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, बोलो मेरी मां, सबके प्राण पति। तो हुए ना भगवान हमारे पति, बोलो। ये भगवान मेरे भी पति हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबको आत्मा दे रखी है और हम सबकी आत्मा का पति परमात्मा ही हम सबका पति है। हम सबकी आत्माओं का पति कौन? परमात्मा। इसलिए किससे रिश्ता जोड़िएगा मेरी मां? भगवान से। कितने पति हो गए आप लोगों के? 2 पति हो गए। तो एक पति वो है जिसने मांग भरी है, एक पति ये है जो जगत का पालनहार, जो हमारा पति है। आप एक काम करो ना, अपने ही पति में परम पुरुष परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दो। एक में ही दोनों का दर्शन। पति से प्रेम करिए। अच्छा, कौन कौन मैया अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं? करती हो प्रेम मैया? तो हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठा रही हो मतलब प्रेम नहीं करती हो। बताओ ना, करते हैं प्रेम। चलिए ठीक। दादाजी, आप लोग अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं कि नहीं? उठाओ, कौन कौन करता है? उठाओ उठाओ उठाओ। करते हैं प्रेम। देखो मैया उठ उठ के देख रही हो। हाँ, उठाया सबने, सबने उठाया। प्रेम करना चाहिए। पत्नी को पति से करना चाहिए, पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में प्रेम की अधिकता होती है वहीं तो परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, परमात्मा का जन्म होता है। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां खुशियां हैं, वहां आनंद है, वहां ईश्वर है, वहां परमात्मा है। जहां झगड़ा है वहां ईश्वर रहेगा क्या? एक घर में झगड़ा हो रहा था, हमें बुलाया, महाराज जी आप आना। मैं गया तो पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। मैं दरवाजे से लौटने लगा, मैंने कहा पहले झगड़ा खत्म कर लो, बाद में मैं आऊंगा। जिस घर में झगड़ा हो रहा हो, क्या आप उस घर में एक पल ठहरेंगे? जिस घर में झगड़ा हो रहा है तो हम और आप नहीं ठहरते, तो वहां लक्ष्मी और शांति और समृद्धि कैसे ठहरेगी भक्तों? वहां से लक्ष्मी चली नहीं जाएगी, वहां से विद्या चली नहीं जाएगी। इसलिए प्रेम, प्रेम जरूरी है। प्रेम की निशानी लोग कहते हैं ताजमहल है। अरे प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है। प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं तो क्या है? बोले प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम जी ने अपनी सीता के प्रेम में समुद्र में पुल बना दिया। ये राम सेतु प्रेम की निशानी है। ताजमहल जिसने बनवाया है, ये भी देख लो कि उसने शादियां कितनी करी हैं। यदि प्रेम होता पत्नी से तो इतनी सारी शादियां क्यों करता? और राम जी को देखो प्रेम था, इसलिए तो दूसरी नारी की तरफ देखना भी पसंद नहीं था। तो प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की शक्ति, प्रेम की शान, प्रेम का प्रतीक राम सेतु है। राम जी ने सेतु का निर्माण समुद्र में कराया अपने प्रेम को पाने के लिए, पत्नी को पाने के लिए। यह है प्रेम की निशानी। पत्नी से प्रेम कितना होना चाहिए? राम जी को देखो कितना प्रेम करते हैं।
अपने पिता से प्रेम कितना होना चाहिए, राम को देखो। अपने भाई से प्रेम कितना होना चाहिए, भरत को, लक्ष्मण को, राम को देखो। अरे अपने भगवान से, अपने भक्त से प्रेम कितना होना चाहिए। रामचरितमानस में सारे चरित्र आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए। आज झगड़ा होता है साहब पति पत्नी में, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। जिंदगी खत्म हो जाएगी झगड़ा करते करते। मत लड़ो, मत कलह करो, प्यार से रह लो। कल हो ना हो, कल हमारे लिए होता है या नहीं, प्यार से रह लो ना दादाजी, भैया जी, मैया जी, प्यार से रह लो। माफ कर दो। अपने पत्नी को और अपने पति को प्यार से रहना सीखो। घर में सुख शांति हो ना तो पूजा पाठ में मन भी लगता है, और घर में सुख शांति ना हो मन नहीं लगता। इसलिए शांति जरूरी हो। शांति प्रेम से बढ़ेगी, ना कि दौलत से। एक सत्य घटना बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज के जमाने में ना एक विडंबना है। एक मैया मेरे पास, एक माँ मेरे पास रोती रोती आई। कुछ दिनों पहले की बात है। एक नवविवाहित कन्या मेरे पास रोती रोती आई, रोने लगी। मैंने कहा बहन क्या हुआ, क्यों रोती हो, क्या हुआ देवी? महाराज जी मैं बर्बाद हो गई। वो कन्या, वो देवी रोने लगी, वो बहन रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? उसका एक छोटा सा बच्चा भी था, रहा होगा 4 वर्ष का, 4 वर्ष का बच्चा था। रोने लगी। मैंने कहा बहन क्या हुआ? मत पूछो महाराज जी मैं बर्बाद हो गई। मैंने कहा बोल तो सही। बोली मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ, सुबह खा लेती हूँ तो शाम का सोचना पड़ता है कि शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं। मैंने कहा तू तो अच्छे घर की नजर आ रही है, तू रोटी को भी परेशान है। मैंने कहा पूरा हाल बताओ, खुल के बताओ। तब उसने कहा महाराज जी मेरा पति बैंक का मैनेजर है। अरे हमने कहा फिर तो बढ़िया कमाता होगा। बोली हाँ। बोले 40,000 रुपए महीने कमाता है। मैंने कहा फिर क्यों परेशानी है? बोली महाराज जी परेशानी तो यही है कि मेरा पति बैंक का मैनेजर है, खूब कमाता है, लेकिन मुझे 1 रुपए नहीं देता, मेरे पास नहीं रहता। तो मैंने कहा फिर कहाँ रहता है? बोली मेरे पड़ोसन के संग मेरे पति का चक्कर चल रहा है। पड़ोसन के संग मेरे पति का चक्कर है, पूरा पैसा पड़ोसन को देता है, पड़ोसन की खातिरदारी करता है, पड़ोसन की ही सुनता है, हमारी सुनता ही नहीं, हमें देखता भी नहीं, बच्चे को देखता भी नहीं। हम तो लुट गई, बर्बाद हो गई। यहां पर एक बात सामने आ गई कि एक स्त्री का यदि घर कोई बर्बाद करता है तो स्त्री ही करती है। एक स्त्री का घर बर्बाद करने में किसका हाथ होता है? बोलो मेरी माँ। एक महिला का घर उजाड़ने में, उसका घर बर्बाद करने में एक महिला का ही पूरा हाथ होता है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, कृपया दूसरों के घर को बर्बाद मत करना। क्यों? क्योंकि यदि आपने किसी के घर में आग लगाई, आपने दूसरों के घर में यदि आग लगाई, तो ईश्वर आपके घर को 7 जन्म तक बसने नहीं देगा। 7 जन्म तक आपका घर बस नहीं पाएगा।
उदाहरण से समझिए। एक महात्मा जी थे, एक गांव से गुजरे। गांव वाले बोले, महाराज जी हमारे गांव में रुक जाओ, हमारे गांव में एक वैश्या रहती है और उसने पूरे गांव को गंदा कर दिया। महात्मा जी बोले, रुक जाता हूं। तो वैश्या के घर के सामने महात्मा जी ने अपनी कुटिया बना ली घास की, और सवेरे 4 बजे से सीताराम 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 कीर्तन करने लगे। वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी, बाबा सवेरे से कीर्तन करता है, मेरा तो काम धंधा चौपट कर दिया बाबा ने। मंदिर बना लिया सामने। एक दिन वैश्या ने अपने यारों से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के कुछ यार गए और बाबा जी की कुटिया में आग लगाई। बाबा जी की कुटिया जलने लगी। बाबा जी बड़े खुश होकर नाचने लगे। उसी समय हवा चली, और हवा ऐसी चली कि कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी। वैश्या के घर में भी आग लग गई। और जब वैश्या के घर में आग लगी तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, बाबा जी महात्मा जी आपने हमारे घर में आग लगा दी, आपने हमारे घर में आग लगा दी। तब कह दिया उस संत ने, उस महात्मा ने, देवी तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है, साफ बराबर। तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है, साहब क्या हुआ, बराबर हो गया। भक्तों, दूसरों के घर में यदि आग लगाओगे, दूसरों के घर में यदि आप आग लगाने की चेष्टा करोगे तो आपके घर में पहले आग लगेगी, ध्यान दीजिएगा। इसलिए अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में खुश रहिए। यहां वहां ताक झांक करने की जरूरत नहीं है ना। मस्त रहो। याद रखना, कपड़ों में दाग लग जाए तो धुले जा सकते हैं, पर चरित्र पर दाग लग जाए तो कोई भी साबुन नहीं है जो आपके चरित्र के दाग को धुल सके। इसलिए चरित्र पर दाग मत लगने देना। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। राम जी चरित्रवान पुरुष थे, इसलिए आज वो भगवान बन करके दुनिया में पूजे जा रहे हैं। कृष्ण जी चरित्रवान थे, इसलिए पूजे जा रहे हैं। विवेकानंद जी चरित्रवान थे, इसलिए पूजे जा रहे हैं। चरित्र की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, चरित्रवानों की पूजा होती है। स्त्री भी चरित्रवान हो और पुरुष भी चरित्रवान हो, और चरित्र के साथ ही अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कीजिए और अपने मंजिल को प्राप्त कीजिए। अपने बच्चों को चरित्रवान बनाइए। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो।